साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 6वें अध्याय के पद 24 से लेकर 7 अध्याय के 20 पद तक, जहाँ पर एक बड़ी घटना है जिसे हम इस रूप में जान सकते हैं, सोमरोन की घेराबंदी। और उसी का जो आगे दूसरे भाग में मिलता है, अरामी सेना का भागना। तो जो सोमरोन है, तो सबसे पहले हमें सोमरोन समझना। सोमरोन कौन है? यदि आप सोमरोन को समझना चाहें तो सोमरोन जो है वो इस्राएल देश की राजधानी है, जिसे हम सामरिया के रूप में भी जानते हैं। तो इस्राएल देश की ये क्या है? राजधानी है। यदि आप पढ़ना चाहें तो इसी दूसरे राजा के 5वें अध्याय में एक घटना का वर्णन मिलता है, जिसमें हम देखते हैं नामान नाम का एक सेनापति है जो कुष्ठ की बीमारी से पीड़ित था। उसके यहाँ जो बेटी थी वो इस बात को कहती है नामान की पत्नी से कि मेरा स्वामी यदि सोमरोन में होता तो क्या ही अच्छा था, हमारा स्वामी ठीक हो जाता, या ना नामान ठीक हो जाता। तो नामान क्या करता है, इस्राएल के राजा के नाम पर चिट्ठी लिखवा के ले जाता है। तो ये वही जगह है जहाँ पर इस्राएल का राजा है और जो सोमरोन है वो उसकी राजधानी है। और ये जो इस्राएल देश है ये 10 गोत्रों से मिलकर बना हुआ देश है और उसकी राजधानी सोमरोन है। तो यहाँ पर जो घटना पाई जाती है कि अराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और सोमरोन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और घेरने के बाद क्या करते हैं, ये लोग इंतजार करते हैं कि अब कोई बाहर निकलेगा, उन्हें मारेंगे। और जिसके कारण से जो अरामी सेना ने सोमरोन को जो घेर के रखा था, उसके कारण से क्या है, जब तक सोमरोन के अंदर लोगों को खाने की सामग्री थी तो वो उन वस्तुओं का उपयोग करते गए, लेकिन इसके बाद सामग्री खत्म हो गई। जब सामग्री खत्म हो जाती है तो लोग अपने भूख मिटाने के लिए, तो लिखा है जो गधे का सिर है वो 80 चांदी के टुकड़ों में बिकता है, कबूतर की बीट बिकती है। और ये स्थिति इतनी भयंकर स्थिति हो जाती है, इतना भयंकर अकाल की स्थिति हो जाती है कि माँ अपने बच्चे को पका के खाना खा रही है। इतनी दयनीय स्थिति इस सोमरोन की जब घेराबंदी अराम के राजा और उसकी सेना ने जब की, तो आखिर ये सारी चीजें, इसके बाद आप और घटना पढ़ेंगे तो उन घटनाओं को हम पढ़ते भी जाएंगे और समझते जाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में हमारा शत्रु, यदि क्या पूरा विश्व का एक शत्रु है, वो कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस ने क्या किया है कि चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। और उसके जिस रीति से कोरोना वायरस ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, तो खतरा कब है? जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे। जब आप घर से बाहर निकलेंगे और कोरोना वायरस के लिए क्या है, आप पर अटैक करने का प्रयास करेगा, या आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने की बात आपके साथ होगी। तो इसलिए डर के मारे कहें या सुरक्षा की दृष्टि से कहें तो लोग क्या है, घर के अंदर कैद हैं। घर के अंदर उनकी एक प्रकार से घेराबंदी है। तो अब घेराबंदी है, पर घर में भी क्या है, आपके पास सामग्री होना चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए, आवश्यक वस्तु होना चाहिए। इनका अभाव होता है तो जो सामग्री है उसी से हमारा कहना चाहिए गुजर बसर चल रहा है। लेकिन ये वैसा नहीं हो पा रहा है जैसे सोमरोन में था।
प्रभु की दया से प्रभु दया बनाया हुआ है, जिसके कारण से हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही। तो हम यहाँ पर देखेंगे आखिर ये जो सोमरोन की घेराबंदी में हो जाने के कारण से क्या क्या घटनाएं घटी, हम उन पर थोड़ा सा मनन करेंगे। क्योंकि हमें सबसे पहली इस बात हमें जो देखने को मिलती है और जो मनन के लिए है, क्योंकि आराम के राजा ने किसकी घेराबंदी की है? सोमरोन की है। सोमरोन क्या कौन सी जगह है? इस्राएल की राजधानी है। इस्राएल में कौन रहते? इस्राएल देश में ये 12 गोत्रों में से 10 गोत्र को बनकर यह देश बना है। और ये कौन लोग हैं? आप कल्पना कीजिए, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये वे लोग हैं जिनके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा का देश दूंगा जहां दूध और मधु की धारा बहेगी। और इनके पूर्वजों के साथ, इस्राएलियों के पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने कैसे मिस्र के देश में इस्राएलियों पर अपना बलवंत और सामर्थ्य हाथ बनाए रखा, कैसे आश्चर्य कर्म किया, कैसे लाल समुद्र को पार करा के लाया, कैसे यरीहो पर विजय दिलाई, कैसे ये नगर पर विजय दिलाई। और इन सारी विजय दिलाने के बावजूद आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये लोग इनके ऊपर विपत्ति आती है और इनका आराम का राजा इनको घेर लेता है। तो जो दूध और मधु की धारा का जो इन्हें आनंद लेना चाहिए, वो आनंद किस में बदल गया है कि ये गधे के सिर को खाने के लिए 80 चांदी के टुकड़े देने के लिए तैयार हैं। कबूतर की बीट के लिए चांदी के टुकड़े देकर खरीद रहे हैं। माँ अपने बच्चे को पका के खा रही है। तो परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा की थी कि दूध और मधु का धारा वाला देश है, लेकिन ये तो इनकी स्थिति क्या नौ बता रही है, अपने ही बच्चे को पका के खा रहे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? प्रभु के लोगों के साथ जिन्हें परमेश्वर अन्य जाति में से चुन के लाया है, क्योंकि भारत में जितने भी मसीह है, कोई पैदाइशी मसीह नहीं है, इस्राएल या यहूदियों की संतान नहीं है, सब अन्य जातियों में से आए। परमेश्वर ने जब चुना है, परमेश्वर ने अपने आशीषों से आशीषित किया, उसके बावजूद भी हमारे जीवनों में तकलीफ, परेशानी और विपत्ति क्यों आती है, उसका कारण है। और कारण वही है जो कारण इस्राएलियों के साथ यहाँ पर है। यदि आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहें तो हम न्यायों की पुस्तक यदि हम निकाल लेंगे तो न्यायों की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय के पद 11 और 13 को मैं पढ़ दूंगा तो इससे बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। ये इस्राएली लोगों ने क्या किया है? स्पष्ट लिखा, यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो किया। इसके बाद इन्होंने ये भूल गए कि परमेश्वर यहोवा इनके पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल के लाया और ये क्या करने लगे? पराये देवताओं की उपासना करने लगे। आसपास के लोग जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनको ये दंडवत करने लगे और ऐसा करके इन्होंने क्या किया? इस्राएलियों ने यहोवा को रिस दिलाई। और लिखा है, और यहोवा को त्याग कर बाल देवता और अस्तोरेत देवी की उपासना करने लगे। ये इस्राएलियों का एक गुण है जो हमें देखने को मिलता है। अवगुण का है, बुराई है। ये अपने जीवित परमेश्वर को बार बार छोड़ देते थे, बार बार त्याग देते थे। और जब बार बार ईश्वर को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, तो कभी न कभी ईश्वर तो आपको छोड़ेगा। तो अब ईश्वर ने इनको छोड़ दिया और जब ईश्वर छोड़ देता है तो ये स्थिति आ जाती है, नौबत आ जाती है
कि सोमरोन जैसी स्थिति कि शत्रुओं ने घेर लिया है, अब तुम जहां दूध और मधु की धारा का आनंद लेना चाहिए था, अब आपको वहां पर अपने बच्चे को ही पका के खाने की नौबत आ गई। ऐसी स्थिति होती है जब आप जीवते परमेश्वर को छोड़ देते हैं, स्पष्ट लिखा है। इसके बाद आप दूसरे अध्याय के न्यायों की पुस्तक के 14वें अध्याय, दूसरे अध्याय के 14 पद से लेकर आगे तक आप पढ़ेंगे कि अन्य जातियों में इतनी ताकत नहीं है जो परमेश्वर के चुने हुओं पर हाथ उठा सकें। अन्य जाति इतने शक्तिशाली नहीं हैं जो चुने हुओं पर हावी हो सकें। तो एक तो जो चुने हुए लोग हैं या इस्राएली लोग हैं, अपने पाप के कारण से वो उठाते हैं। जब पाप करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, अन्य जातियों को क्या करता है, उन्हें अपने जो चुनी हुई जातियों पर हावी होने देता है। जैसे लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया। जब इस्राएलियों ने परमेश्वर को त्यागा तो परमेश्वर का कोप भड़कता है और परमेश्वर इस्राएलियों को किन के हाथ कर देता है, लुटेरों के हाथ में कर देता है। इसके बाद आगे लिखा है, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, जो इस्राएली उनके शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। और लिखा, जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो परमेश्वर अन्य जातियों को, लुटेरों को और अन्य जातियों को उन पर हावी, इस्राएलियों पर हावी होने देता। कारण क्या है, इस्राएली लोग पाप करते हैं और जिसके कारण से परमेश्वर अन्य जातियों को परमेश्वर के लोगों पर हावी होने के लिए परमेश्वर अनुमति देता है। ऐसे हावी नहीं हो सकते परमेश्वर के लोगों पर। ये तो संसारिक शत्रु हैं या लोग हैं, जनसाधारण हैं, जिन्हें परमेश्वर अनुमति देता है तब ये हावी होते हैं। अरे शैतान भी परमेश्वर के लोगों पर तब तक हावी नहीं होने पाता है जब तक परमेश्वर उसे अनुमति नहीं देता। इस घटना को यदि आपको समझना है तो आप अय्यूब की पुस्तक पढ़िए। जो अय्यूब था वो परमेश्वर के सामने टहलते टहलते पहुंचता है। परमेश्वर बोलता, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है जो मेरा भय मानता है। शैतान चुनौती देता है तुझे, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बना के रखा है, सब कुछ दिया है, तो इसलिए बिना लाभ के थोड़ी भय मानता है। परमेश्वर ने कहा, उसके प्राण को छोड़कर तुझे जो अच्छा लगता करके देख ले। जब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी तभी उसने अय्यूब को संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उसके शरीर में फफूंदे लाए और घाव पैदा किए। वरना शैतान की हिम्मत नहीं है परमेश्वर के लोगों को छू सके। यही बात मुझे और आपको समझना है कि यदि हम परमेश्वर को छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को अनुमति देगा तो वो हमारे लिए हानि का कारण बनेंगे। तो हमें इस बात को समझना है, हमें अपने परमेश्वर से जुड़े रहना है, परमेश्वर से लिपटे रहना है और इसी में मेरी और आपकी भलाई है। यदि हम अपने जीवते परमेश्वर को छोड़ेंगे तो आप याद रखिए, जो सोमरोन की स्थिति है, जिन्हें दूध और मधु की धारा का आनंद लेना चाहिए था, उन्हें अपने बच्चों को पकाकर खाने की नौबत आ गई। इसके बाद हम एक और बात देखते हैं। यहाँ पर जो बताए गए संदर्भ में आप दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 के पद 31 और 32 में आप पाएंगे। इनके जो सोमरोन में विपत्ति आई है, आप ताजुब करेंगे। इनके बीच में जो इस्राएल में जो सोमरोन में कौन है साथ में? एलीशा, परमेश्वर का जन एलीशा उस सोमरोन में है। आप कल्पना कीजिए, जो एलीशा है वो साधारण भविष्यद्वक्ता नहीं है। एलीशा परमेश्वर के ऐसा जन है जिसने एलिया से बोला था
कि मुझे वो आत्मा चाहिए जो आत्मा तुझ में है और मुझे उसका दूना भाग चाहिए। एलिया ने इस पृथ्वी पर रहते हुए 16 सामर्थ के काम और कहें आश्चर्य कर्म किए, और एलिशा ने एलिया से दूनी आत्मा पाई थी, तो एलिशा ने लगभग दूने 32 आश्चर्य कर्म उसने किए हैं। ऐसा परमेश्वर का महान जन सोमरोन में था, लेकिन उसकी वैल्यू और उसका सम्मान वहां का राजा ने कभी नहीं किया। राजा को मालूम ही नहीं था कि उसके राज्य में ऐसा महान सेवक है। वो उसे कुछ नहीं समझता था, बल्कि उसके विरोध में अपनी बातों को कहता था। तो कई बार ये चीजें हमें समझना है। हमारे जो धार्मिक अगुवे होते हैं, प्रभु के जो चुने हुए लोग होते हैं, हमें उनको पहचानने की आवश्यकता है कि हम उनकी उपयोगिता को समझें, उनकी उपस्थिति को समझें, उनकी प्रार्थनाओं को समझें, उनके आशीर्वादों को हम समझें कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। और ये जो सोमरोन का राजा, इस्राएल का राजा, उसने एलिशा को कभी महत्व नहीं दिया, बल्कि वो क्या प्लान बनाता है, उसको एलिशा को मारने की बात करता है, उसकी हत्या करने की बात करता है, उसकी खून करने की बात करता है। तो जब राजा इस प्रकार का रहेगा तो उसकी प्रजा तो और भी उसके विरुद्ध में एलिशा के विरुद्ध में तो खड़े होने के लिए और ज्यादा रहेगा, क्योंकि राजा के जो चाटुकार लोग होते हैं वो तो और बढ़ा चढ़ा के परमेश्वर के जन एलिशा के विरुद्ध में बात करते होंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो एक प्रकार से कहें, परमेश्वर की आशीषें सोमरोन से और इस्राएल देश से उठ गई थी, जिसके कारण से कई विपत्तियां थीं। लेकिन एक बात हम देखते हैं, विपत्तियां खराब रहें अच्छी रहें, लेकिन जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। तो इस्राएल का राजा ने जब उसने सुना, क्योंकि एक स्त्री उसको पुकार के जब बोलती है, हे राजा, उनका विवाद था कि हम दोनों ने यह निर्णय किया था कि आज हम अपने अपने बच्चों को पका के खाएंगे। तो मैंने अपने बच्चे को पका दिया, लेकिन इसकी बारी आई तो इसने अपने बच्चे को छिपा दिया। राजा इस बात को सुनकर वो क्या करता, अपने कपड़े फाड़ता है। लिखा है दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 पद 30 में हम पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा, उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो शहर पनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उसको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। टाट पहने मतलब पश्चाताप से भरा है, और इस बात से भरा है कि अब उसे इस बात का एहसास हो गया कि सच में परमेश्वर हमारे विरोध में है, और ये जो परेशानी है, जो विपत्ति है, ये परमेश्वर की ओर से आई है। तो उसको हम देखेंगे वो पद 33 में, जहाँ इस बात को वो स्वीकार करता है। वह उनसे यूं बातें कर ही रहा था कि राजा उसके पास आ पहुंचा, और राजा कहने लगा, यह विपत्ति यहोवा की ओर से है। अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोहता रहूं। राजा समझ गया अब यह विपत्ति किसकी ओर से है, यहोवा की ओर से है। तो याद रखिए, जो विपत्तियां होती हैं परमेश्वर भेजता है। आज संसार में कोरोना वायरस है, किसी ने इसकी बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के जन ने व्याख्या की है। यदि मनुष्य ने इस कोरोना वायरस को बनाया होता तो उसका तोड़ कोई ना कोई व्यक्ति आविष्कार करता, वैक्सीन और कुछ न कुछ बना के इसका तोड़ बहुत जल्दी निकाल लेता। और यह विपत्ति यदि शैतान के द्वारा आई होती तो प्रभु के लोगों की प्रार्थना से शैतान पर विजय पाई जाती है, तो इस विपत्ति पर विजय मिल जाती, कोरोना वायरस पर ये हट जाता।
लेकिन यह विपत्ति परमेश्वर ने भेजी है, तो ये तभी हटेगी जब परमेश्वर चाहेगा। परमेश्वर तब चाहेगा जब राजा जैसा पश्चाताप करता है वैसा पश्चाताप हम करेंगे। राजा इस बात को स्वीकार करता है यह विपत्ति यहोवा ही की ओर से आई, तो इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे पूरे देश और विश्व में जो कोरोना वायरस है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये परमेश्वर के द्वारा भेजा है, और इसका उपाय है पश्चाताप करना और इस बात को स्वीकार करना यह विपत्ति परमेश्वर की ओर से आई। तो सोमरोन का राजा, इस्राएल का राजा इस बात को एक्सेप्ट करता है। चौथी बात हमें जो देखने को मिलती है दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 7 पद 1 से 2 में, जहां पर इतनी भयानक विपत्ति पर सोमरोन का जो लॉकडाउन कहें, सोमरोन की जो घेराबंदी है, अब परमेश्वर जहाँ की स्थिति बड़ी बदतर है, लेकिन परमेश्वर एक असंभव काम को संभव करने जा रहा है। क्या असंभव काम है और जिसे परमेश्वर करने जा रहा है? क्योंकि सोमरोन में इतना भयानक अकाल पड़ा है कि लोग भूख के मारे मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उस अकाल को बिल्कुल एक दिन में बदलने जा रहा है। तो जो असंभव बात है, तो जब ये परमेश्वर के दास एलीशा के पास इस्राएल का राजा आता है, तब जो बातचीत होती है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस सन में से कुछ खाने ना पाएगा। इतना भयानक अकाल था सोमरोन में, और उस अकाल को देखकर तो वो जो सरदार था, जिसके कर्म हाथ पर राजा तकिया रखता था, वो एलीशा से बोलता है कि चाहे लिखा है, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है? अर्थात उसने परमेश्वर की सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि इतना भयानक अकाल है, जहां पर लोग अपने बच्चे को पका के खा रहे हैं, अब वहां पर इतना सस्ता मैदा मिलने लगेगा, इतनी सस्ती खाने की सामग्री मिलने लगेगी। ये बड़ा ताज्जुब उसे लगा और उसने इस बात को, अपनी बात को प्रकट किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लिखता है हो ही नहीं सकता में, तो ये लिखता है चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी नहीं हो सकता। लेकिन हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता। और जब परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा और वैसा होता है, तो अब होता किस प्रकार से है? तो क्योंकि बाहर से आराम की सेना ने सोमरोन जो है उसको घेर रखा है, तो जो होता है, परमेश्वर क्या करता है? पद इसी के दूसरे राजाओं के 7 अध्याय के 6 पद से आप पढ़ेंगे, तो 6 और 7 में जहाँ इस प्रकार से लिखा, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ कोट कर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़कर अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। क्योंकि सोमरोन में अकाल था, अरामी जो सेना है वो उसको पूरा घेर के बैठी थी, और वो जो घेर के बैठे थे वो बहुत ज्यादा राशन जो होता है, सामग्री को लेकर उसको घेरा डाल के बैठी थी। अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने एक ऐसी घोड़ों और रथों की आहट पैदा की, जिसके कारण से जो आरामी सेना थे
उनके दिमाग में ये विचार आया, ये परमेश्वर उनके दिमाग में विचार डाल दिया, और जहाँ पर वो कल्पना करते हैं कि इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्रियों के राजा को वेतन पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ाई करें। और वो इस बात को सोचकर, क्योंकि मिस्री बड़े शक्तिशाली लोग थे, तो उनके चढ़ाई के कारण से वो उनमें भय पैदा हो गया। तो वो अपने प्राणों को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, जैसी स्थिति में रहते हैं, घोड़े रथ सब चीज और सामग्री जो रहती है उसको छोड़कर भाग जाते हैं। जबकि राशन का वहां पर बहुत सारा उनका बहुत अधिक राशन था, वो सारी चीजों को छोड़कर चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो हम देखते हैं ये परमेश्वर का बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होता है कि एक जगह अकाल है और उन्हीं के सामने परमेश्वर ने इतना अपार राशन रख दिया कि जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। तो इस्राएल के राजा ने जब परमेश्वर के से पश्चाताप किया, अपनी गलती को स्वीकार किया कि यह विपत्ति परमेश्वर की ओर से आई है, तब परमेश्वर के दास एलीशा का सम्मान करता है। तब एलीशा भविष्यवाणी करता है कि एक असंभव काम परमेश्वर करने जा रहा है। यहाँ तक कि जो राजा का जो सरदार था वो बोलता है, परमेश्वर यहोवा आकाश के झरोखा भी खोलेगा तो भी ये संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने दास के द्वारा जब बोलता है तो वो कहा हुआ पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और पूरा होता है कैसे सब। इसके बाद हम यहाँ पर अंतिम बात देखेंगे। फिर इसी अध्याय में आप 4 कुष्ठ रोगियों का वर्णन पाएंगे। ये 4 कुष्ठ रोगी ये सोमरोन में रहते हैं, और एक कुष्ठ रोगी है। कुष्ठ रोगियों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं होती है। इन्हें नगर के बाहर रहते हैं। इनकी दयनीय स्थिति आप पढ़ सकते हैं लेवावस्था उसके 13वें अध्याय के पद 45 और 46 में इनका वर्णन मिलता है कि इनके कैसे रहना है। आप बाइबल खोल के बाद में पढ़ लेंगे। तो ये इन्होंने क्या सोचा, हम तो यहाँ मर ही रहे हैं, सोमरोन के अंदर कैसे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। उससे बेहतर है हम क्या करते हैं, आरामी छावनी में जाते हैं। और जब आरामी छावनी में जाएंगे वो सैनिक पकड़ लेंगे। यदि वो सैनिक हमें जिंदा रखते हैं तो अच्छा है, और यदि वो हमें मार देते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि भूख से मरने से अच्छा है कि आरामी सेना के हाथों पकड़े जाकर उनके हाथों मरें। और यदि वो पकड़ के बंदी के बांध के रखेंगे तो दो वक्त का भोजन देंगे। तो जब ये चारों कुष्ठ रोगी आरामियों की छावनी में घुसते हैं तो वहां क्या देखते हैं, पूरा खाली डला है, पूरा राशन पानी है, घोड़े गधे उनके सब बंधे हुए हैं, पर कोई सैनिक नहीं। तो वो पहले क्या करते हैं, खाते हैं मन भर के, क्योंकि भूख लगी थी। तो स्वाभाविक है पहले उन्होंने अपनी भूख मिटाई। तो जब अपनी भूख मिटा लेते हैं तब उनके अंदर एक बहुत अच्छा विचार आता है, जिसे आप 7 अध्याय के 9 पद में पढ़ सकते हैं। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटते तक ठहरे रहे तो हम को दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बतला दें। अब एक कुष्ठ रोगी क्या करते हैं, इन्होंने मन चाहा खाया, लेकिन एक क्या करते हैं, सोमरोन के राजा, इस्राएल के राजा के पास जाकर ये संदेश देते हैं कि जो सेना ने छावनी डाली थी वो चले गए हैं और वहां पर अपार राशन उपलब्ध है जिसे मन भर खाया जा सकता है। तो इन्होंने आनंद के सुसमाचार को छिपाया नहीं। ये चीज इनसे हमें समझना है। आज हम जो इस्राएली लोग हैं या हम जो विश्वासी लोग हैं, हमने जो आनंद पाया है, हमें उस आनंद को बांटने की आवश्यकता है। क्योंकि इस संसार में कितने लोग हैं जो आत्मिक उनका भरण पोषण नहीं हो पाता, आत्मिक संतुष्टि नहीं हो जाती है, नहीं होने के कारण से कितने लोग इस संसार से समाप्त हो जाते हैं। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को जो आनंद है, जो आनंद का सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में
कभी दूसरों को बताया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप में आनंद है। उस आनंद को हमने किसी दूसरे के साथ शेयर किया नहीं किया। लेकिन एक कुष्ठ रोगी ये अपने आनंद के समाचार को, उस भरपूरी के समाचार को, उन खुशियों को, अपनी प्रसन्नता को, उसमें वो दूसरों को शामिल करना चाहते हैं जहाँ पर लोग भूखे और प्यासे हैं। तो इनसे हमें ये चीज़ सीखने की आवश्यकता है। तो इस कोरोना जो वायरस है, इसने आज की तारीख में पूरे विश्व में क्या कर रखा है, लॉकडाउन कर रखा है। और इस कोरोना जैसे वायरस पर विजय यदि पाई जा सकती है, वो हमारा पश्चाताप है। इस बात का स्वीकार करना है कि यह विपत्ति परमेश्वर के द्वारा आई है। तो निश्चित रीति से बड़ा असंभव सा काम, आज कोई भी न्यूज चैनल उठा लो, हम क्या सुनते हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौत की, कोरोना वायरस के कारण से कई लोगों की मौत जान जा रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। इस सब पर यदि कोई नियंत्रण कर सकता है, अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, अभी तक कोई दवाई नहीं निकली, लेकिन हमारा पश्चाताप, पूरे विश्व का पश्चाताप और इस बात का स्वीकार करना कि परमेश्वर ने यह विपत्ति भेजी है, जिस दिन हम करेंगे परमेश्वर कोई ना कोई उपाय निकालेगा, क्योंकि हम उस परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं जो असंभव को संभव में बदल देता। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबको बहुतायत से आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को प्रदान करते। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुना है और अपने नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ाया। प्रार्थना करते आपका बलवंत और सामर्थी हाथ हम सबों के साथ बना रहे, हम सब आपके घेरे और सुरक्षा में रहने पाएं। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो कमेंट्स में आप अपने प्रार्थना का निवेदन लिख सकते हैं, जिनके लिए मैं निरंतर प्रार्थना में याद करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।